हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बी इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। आज एक बार फिर मैं आपके बीच हाजिर हूँ एक और शॉर्ट मोरल स्टोरी के साथ। तो गाइज, इसके साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और आज की स्टोरी को मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से एक एक वर्ड का हिंदी मीनिंग बताते हुए आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा। और इस स्टोरी के थ्रू इम्प्रूव करेंगे हम अपने इंग्लिश रीडिंग स्किल्स और इंग्लिश ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स को। और इसके अलावा इस स्टोरी में आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। काफ़ी अच्छी वोकेबलरी सीखने को मिलेगी जिसको आप नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप बाद में उसको रिवाइज करें और एक अच्छे फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन सकें। तो गाइस, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा ताकि स्टोरी आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो शुरू करते हैं। द बेडबग एंड द बुल। एक खटमल और एक बैल, दोनों नाउन के पहले आर्टिकल द का यूज किया है, जो हमें ये दिखाता है कि आगे जो नाउन है वो अपने आप में स्पेसिफिक है, यानी एक खास खटमल या एक खास बैल की बात हो रही है। तो पढ़ना शुरू करते हैं। आ बुल वॉज टेथर्ड इन अ काउ शेड। तो ये अपने आप में एक सेंटेंस है और एक सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब का होना कंपलसरी होता है, जिसकी वजह से एक कंप्लीट सेंस निकल कर आता है। तो आ बुल यानी एक बैल, वॉज टेथर्ड बंधा हुआ था, इन अ काउ शेड एक गौशाला में। एक बैल एक गौशाला में बंधा हुआ था। अब इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। किसी भी बी क्रिया के बाद जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है वो सेंटेंस अपने आप में पैसिव वॉइस का होता है। और बी क्रिया में आपके इज, आर, एम और वॉज, वर, ये 5 चीजें आपकी बी क्रिया में आती हैं। तो वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट की जगह पर ऑब्जेक्ट को लिखा जाता है लेकिन उसको फिर सब्जेक्ट ही माना जाता है। तो एक बैल वॉज टेथर्ड यानी बंधा हुआ था, किसी और के द्वारा बांधा गया था ना वो। तो इन अ काउ शेड एक गौशाला में, यानी एक बैल एक गौशाला में बंधा हुआ था। सम फोडर ले बिफोर इट विच इट मंच्ड हैप्पीली। सम फोडर, फोडर किसे कहते हैं? फोडर का मतलब होता है चारा, घास जो जानवर खाते हैं। कुछ चारा, जिसको हम थोड़ा चारा भी कह सकते हैं। ले यानी पड़ा हुआ था। ले लाई से बना है। लाई इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, ले सेकंड फॉर्म होती है और लेन थर्ड फॉर्म होती है। जैसे लेटना या किसी चीज का कहीं पड़ा होना, वहां लाई का यूज करते हैं। सेकंड फॉर्म ले यानी पड़ा हुआ था। बिफोर इट उसके सामने। ये इट एक प्रोनाउन है और ऐसे वर्ड जो किसी भी नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। और एज अ ऑब्जेक्ट है ये, एज एन ऑब्जेक्ट। इट किसके लिए बोला गया है? बैल के लिए बोला गया है। और बिफोर एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन का काम होता है किसी एक नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका रिलेशन दूसरे नाउन या प्रोनाउन से शो करना, दिखाना। तो यहाँ पर थोड़ा चारा उसके सामने पड़ा हुआ था। विच यानी जिसको। अब ये विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज किया गया है ये चारे के लिए, यानी जिसको, किसको? उस चारे को। इट यानी उसने मंच्ड चबाया। मंच मीन्स होता है चबाना। दांतों से जब कोई चीज चबाई जाती है उसको मंच कहा जाता है। तो सेकंड फॉर्म में चबाया। कैसे चबाया? हैप्पीली यानी खुशी से। और ऐसे वर्ड जो किसी भी वर्ब के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे वो आपके एडवर्ब होते हैं। तो यहाँ पर कैसे चबाया? खुशी से। तो ये आपका एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। थोड़ा चारा उसके सामने पड़ा हुआ था जिसको उसने खुशी से चबाया। A bedbug sat in the corner of the shed watching the bull eat। तो आ बेडबग यानी एक खटमल। अब यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज किया है जो ये दिखाता है कि आगे जो नाउन है वो अपने आप में कोई स्पेसिफिक नहीं है, यानी किसी भी खटमल की बात हो रही है। यानी एक खटमल, कौन सा खटमल ये किसी को पता नहीं, निश्चित नहीं है। एक खटमल सेट बैठा हुआ था, ये सिट से बना है, ये सेकंड फॉर्म है। इन द कॉर्नर एक कोने में, ऑफ द शेड छप्पर के, शेड मीन्स होता है छप्पर। वॉचिंग देख रहा था, द बुल उस बैल को, ईट का मतलब होता है खाते हुए। तो इसका मतलब जो ईट है, वैसे तो ये वर्ब है लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है बैल को, यानी बैल की हालत बताई जा रही। बैल किस कंडीशन में था? खा रहा था। एक खटमल जो छप्पर के एक कोने में बैठा हुआ था वो उस बैल को खाते हुए देख रहा था। द आइडलिंग बेडबग थॉट बुल्स वर्क हार्ड प्लोइंग द फील्ड्स ऑफ ह्यूमंस बट व्हाट डू दे गेट टू ईट। द आइडलिंग बेडबग का मतलब होता है आलसी या बेकार या काम ना करने वाले। बेडबग खटमल ने थॉट सोचा। तो यहां पर ये पूरा पार्ट आपका सब्जेक्ट है और ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म होती है थिंक।
तो थॉट किससे बनता है? थिंक से बनता है। और जहां भी सेकंड फॉर्म आती है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है, जिसका हिंदी अनुवाद करते समय हम लास्ट में या तो ता था पढ़ेंगे या फिर या ये का सेंस निकल कर आता है। तो सोचा, किसने सोचा? एक बेकार बैठे खटमल ने, यानी जो बिल्कुल काम ना करे। ये वर्ड अपने आप में एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, विशेषता बताता है खटमल की, उसकी हालत कंडीशन बताई जा रही है। कैसा खटमल था? बेकार खाली बैठा हुआ, यानी काम ना करने वाला आलसी खटमल। तो ये वर्ड आपका आइडल से बना है। आइडल, तो आइडल में आईएनजी लगाने से आइडल हो गया, यानी खाली बैठे हुए। खटमल ने सोचा, बुल्स यानी बैल, वर्क काम करते हैं, फर्स्ट फॉर्म है, हार्ड मेहनत से, प्लोइंग जोत कर, द फील्ड्स यानी खेत ऑफ ह्यूमंस इंसानों के, बट लेकिन, वॉट यानी क्या, डू दे गेट, तो गेट का मतलब है प्राप्त करते हैं या उन्हें मिलता है, टू ईट खाने को। तो उसने ये सोचा कि बैल इंसानों के खेतों को जोतने का मतलब मेहनत से काम करते हैं वो, लेकिन उनको खाने के लिए क्या मिलता है? इट इज चॉप्ड ग्रास, यानी कटी हुई घास। चॉप मीन्स होता है काटना, और थर्ड फॉर्म है तो इट इज चॉप्ड ग्रास, यानी वो क्या है जो उनको खाने को मिलता है? कटी हुई घास। कॉल्ड फोडर, जिसको हम चारा कहते हैं। पिटी, यानी ये एक सिर्फ रिएक्शन देता है, यानी दुख की बात है। दैट्स वाई आई डोंट वर्क फॉर ह्यूमंस, तो दैट्स वाई इसका मतलब है इसी कारण या इसी वजह से, आई डोंट वर्क मैं काम नहीं करता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है ये। डू नॉट को जब मर्ज किया जाता है तो वो बन जाता है डोंट। तो आई डोंट वर्क मैं काम नहीं करता हूं, फॉर ह्यूमंस इंसानों के लिए मैं काम नहीं करता हूं, इसी कारण। आई सक देयर ब्लड, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो ये आपका एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जो मन में अचानक उठने वाली फीलिंग्स को दिखाता है। आई सक मैं चूसता हूं, वर्क की फर्स्ट फॉर्म है। देयर ब्लड उनके खून को, मैं उनके खून को चूसता हूं। द बैड बग अप्रोच्ड द बुल एंड स्पोक, ब्रदर बुल यू आर सो बिग एंड माइटी येट यू वर्क फॉर ह्यूमंस। तो उसने क्या किया? द बैड बग, यानी वो खटमल अप्रोच्ड यानी पास आया। जब कोई किसी के पास आता है तो उसकी मीनिंग है अप्रोच्ड, सेकंड फॉर्म है। और अराइव मीन्स भी आना होता है, कम मीन्स भी आना होता है, और अप्रोच मीन्स भी आना होता है। तो पास आया द बुल उस बैल के, एंड स्पोक और बोला। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है स्पीक, सेकंड फॉर्म है स्पोक, थर्ड फॉर्म होती है स्पोकन। क्या बोला? ब्रदर बुल, यानी भाई बैल। यू आर सो बिग, तुम इतने बड़े हो, एंड माइटी और ताकतवर हो। माइट जो कि एक नाउन होता है, और माइटी एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो कि किसकी विशेषता बता रहा है? यू की। और यू कौन है यहाँ पर? बैल। तुम इतने बड़े हो और शक्तिशाली हो। यट यानी फिर भी, यू वर्क तुम काम करते हो, फॉर ह्यूमंस यानी इंसानों के लिए, फिर भी तुम इंसानों के लिए काम करते हो। वाई, क्यों, मतलब क्या रीजन है? लुक एट मी, तो ये आपका एक इंपेरेटिव सेंटेंस है। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट नहीं दिया जाता है, हालांकि सेंस निकलता है सब्जेक्ट का, सब्जेक्ट यू होता है, लेकिन उसको हम सेंटेंस में ना ही लिखते हैं और ना ही बोलते हैं, क्योंकि इसमें बात जो है ना वो सामने वाले से ही होती है। लोग देखो एट मी, मेरी तरफ। एट एक प्रेपोजिशन है जो एक डायरेक्शन को दिखाता है, यानी जब हम किसी की तरफ देखते हैं तो वहां लुक के साथ एट का यूज किया जाता है। लुक एट यानी तरफ देखो, मी यानी मेरी। हाउ टिनी आई एम बट आई सक देयर ब्लड। हाउ टिनी, कितना छोटा, ये कितना छोटा। टिनी एक एडजेक्टिव है और हाउ एक एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है, जो कि एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। छोटा लेकिन कितना? हाउ टिनी। तो इस हाउ की जगह कोई ना कोई वर्ड जरूर आता अगर हम इसका आंसर निकालें तो। कितना छोटा? आई एम मैं हूं, बट लेकिन आई सक मैं चूसता हूं, देयर ब्लड उनके खून को, लेकिन मैं उनके खून को चूसता हूं। आई डोंट वर्क मैं काम नहीं करता हूं। फॉर के लिए दोज थीप्स यानी उन चोरों के, मैं उन चोरों के लिए काम नहीं करता हूं। तो चोर किसको कहा उसने? इंसानों को उसने चोर कहा। द बुल गॉट एंग्री एंड सेड, ब्लड सकर आई वर्क फॉर ह्यूमंस बिकॉज दे फीड मी एंड लुक आफ्टर मी। द बुल यानी वो बैल, गॉट एंग्री यानी गुस्सा हो गया। गॉट जो है गेट की सेकंड फॉर्म है, और एंग्री आपका एक एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो बैल कैसा हो गया? गुस्सा हो गया। एंड सेड और कहा, ब्लड सकर यानी खून चूसने वाले।
गुस्से में कहा उससे। आई वर्क, मैं काम करता हूँ, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है आपकी। किसके लिए? फॉर ह्यूमंस यानी इंसानों के लिए। बिकॉज क्योंकि, बिकॉज क्योंकि ये आपका एक सुबॉर्डिनेट कंजक्शन होता है। और सुबॉर्डिनेट कंजक्शन क्या होता है? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज किया जाता है। यानी मैं इंसानों के लिए काम करता हूं क्योंकि दे फीड मी, वे मुझको खाना खिलाते हैं। फीड मीन्स होता है खाना खिलाना। वे मुझको क्योंकि वे मुझको मुझको खाना खिलाते हैं, इसलिए मैं उनके लिए काम करता हूँ। एंड लुक आफ्टर, और देखभाल करते हैं। ये आपका एक फ्रेजल वर्ब है, लुक आफ्टर, देखभाल करना। मी मेरी, और वो मेरी देखभाल भी करते हैं। दे गिव मी शेल्टर, दे यानी वे गिव देते हैं, मी मुझको, शेल्टर यानी आश्रय यानी रहने की जगह। अगर वे लोग मुझको रहने की जगह नहीं देते तो सभी जानवर जंगलों में ऐसे ही घूम रहे होते। तो वे मुझको क्या देते हैं? आश्रय देते हैं यानी रहने की जगह। ये क्या है आपका? आपका एक नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। दे ट्रीट मी ड्यूरिंग माई सिकनेस। ट्रीट का मतलब वैसे इलाज करना होता है, यहां हम पढ़ेंगे देखभाल करना। वे देखभाल करते हैं, मी यानी मेरी। कुछ बच्चे यहाँ पर मी मतलब मेरी के लिए माई का यूज कर देते हैं, बट पढ़ने में मेल आ रहा है, लेकिन ये सेंस मुझको का ही है। वे मेरी देखभाल करते हैं यानी मुझको ट्रीट करते हैं। ड्यूरिंग यानी समय, माई सिकनेस मेरी बीमारी के। सिकनेस क्या है? नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच है। किसी के लास्ट में जब नेस, शिप ये वगैरह लगा होता है ना, तो वो नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। वे मेरी देखभाल करते हैं मेरी बीमारी के समय। दे पैट मी लविंगली एंड से द वर्ड्स ऑफ कंफर्ट, बीइंग ग्रेटफुल टू मी बट यू सक देयर ब्लड फॉर फ्री। दे पैट यानी वे थपथपाते हैं मी मुझको, लविंगली यानी प्यार से। तो लविंगली क्या है? आपका एडवर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि विशेषता बता रहा है ये वर्ब की। थपथपाते हैं लेकिन कैसे? प्यार से, तो ये एडवर्ब हुआ। एंड से, और कहते हैं द वर्ड, शब्द, शब्द ऑफ कंफर्ट यानी और बहुत सुकून वाले वर्ड्स बोलते हैं। बीइंग ग्रेटफुल का मतलब होता है कृतज्ञ होकर, यानी एहसान मानते हैं, टू मी मेरा, बट लेकिन ये सब तुम चूसते हो देयर ब्लड उनका खून, फॉर फ्री यानी फ्री में ही तुम उनका खून चूसते हो। दैट्स वाई इसीलिए, हालांकि इसीलिए की बहुत सारी मीनिंग होते हैं। सो मीन्स इसीलिए, देयर फोर मीन्स इसीलिए, और दैट्स वाई या दिस इज वाई, ये सबका मीनिंग सेम ही होता है। दैट्स वाई एडवांस्ड लेवल की इंग्लिश में दैट्स वाई का यूज किया जाता है, इसीलिए या इसी कारण या इसी वजह से। दे यानी वे, और ऑलवेज हमेशा, आफ्टर यानी पीछे पड़े रहते हैं। यू तुम्हारे, एंड किल मार देते हैं, यू तुमको। एट साइट का मतलब एक होता है देखते ही, साइट यानी देखना, नजर, दृष्टि पड़ते ही। इसी कारण वे हमेशा तुम्हारे पीछे पड़े रहते हैं और तुमको देखते ही मार देते हैं। द बेड बग हैड नो आंसर टू वर्ड द बुल टोल्ड इट। द बेड बग उस खटमल के हैड पास था। हैड क्या है? यहाँ पर पोजीशन है, यहाँ पर पोजीशन के रूप में यूज किया, इसका सेंस है पास था। नो आंसर कोई जवाब नहीं, टू वर्ड जो कुछ, द बुल उस बैल ने, टोल्ड इट उसको बताया। खटमल के पास अब इस बात का कोई जवाब नहीं था जो बैल ने उससे कहा। मोरल ऑफ द स्टोरी की बात करते हैं। बी ग्रेटफुल फॉर हु यू आर एंड व्हाट यू है। तो बी ग्रेटफुल का मतलब होता है उपकारी बनो, इसको हम कृतज्ञ भी कहते हैं। उपकारी बनो यानी एहसान मानो, फॉर के लिए, किस बात के लिए एहसान मानो? हु आर यू यानी जो तुम हो। ये हु एक एडवर्ब है, किसके लिए बोला है? यू के लिए, जो तुम हो उस बात का एहसान मानो। एंड वर्ड जो कुछ यू है तुम्हारे पास है, यानी तुम जो कुछ भी हो और जो कुछ भी तुम्हारे पास है उस चीज का एहसान मानो गॉड का। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।